साथियों को जय भीम, नमो बुद्धाय। हमारे साथ में आज आया हूँ सम्मान एक अधिकार के द्वारा हाई कोर्ट इलाहाबाद। हमारे साथ अधिवक्ता हैं हाई कोर्ट से अखिलेंद्र प्रताप, जो बुद्धिस्ट हैं, अम्बेडकरवादी हैं और इलाहाबाद में बाबा साहब की विचारधाराओं को बढ़ा रहे हैं। तो बहुत दिनों से मेरी चाहत थी साहब से मिलने की, क्योंकि फेस टू फेस तो मुलाकात नहीं हुई, लेकिन आज जाकर मुलाकात हुई है। तो मैं जानना ये चाहता हूँ, क्योंकि हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं, कि ये जो हमारा यूजीसी बिल आया है इसको किस तरीके से लागू करा जाए। सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई, इसका क्या परिणाम होगा। वकील साहब, धन्यवाद आपका सम्मान के अधिकार को टाइम देने के लिए। और जी, ये जो यूजीसी बिल आया हुआ है 13 जनवरी 2026 को जी, इसमें सेक्शन 5 में ये तो कहा हुआ है कि किन किन लोगों को मतलब किन किन लोगों के लिए ये बिल है, लेकिन इसमें सेक्शन 5 सब क्लॉज 7 में यह कहा गया है कि समिति जो होगी वो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग तथा महिलाओं को प्रतिनिधित्व देगी। लेकिन कितना अनुपातिकता प्रतिनिधित्व देगी, इस पर इस एक्ट में, इस बिल में कोई जिक्र नहीं है। तो ये होना चाहिए। जैसे शेड्यूल कास्ट आयोग बना हुआ उत्तर प्रदेश का 1995 में, उसमें भी उसमें कुल लगभग 20 लोगों का एक समिति होती है। उस 20 की समिति में ये बिल्कुल नहीं कहा गया उस एक्ट में, उस आयोग के गठन के नियम रूल में, कि इसमें कितने लोग शेड्यूल कास्ट के होंगे। कोई व्यक्ति बाहर से आ जाएगा, वो हमारे शेड्यूल कास्ट के दर्द को बिल्कुल नहीं समझ सकता है कि हमारे साथ जो शोषण हो रहा है वो किस प्रकार से होता है, किस तरह से होता है। वो दर्द कोई नहीं समझ सकता जब तक वो शेड्यूल कास्ट का व्यक्ति नहीं होगा। उसी तरह यूजीसी ने जो बिल लाया है 13 जनवरी को, उस बिल में भी सेक्शन 5 में तो ये एकदम स्पष्ट है कि ये बिल अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्ग के लोगों के साथ जो शोषण होगा उसके खिलाफ ये जो समिति बनेगी वो उसको संज्ञान लेगी। लेकिन उस संज्ञान में ये बात बिल्कुल कहीं नहीं कही कि इसमें जो सेक्शन 7 में है उसमें कितने लोग होंगे अनुसूचित जाति के लोग। जब 10 लोगों की कमेटी है तो 10 लोगों की कमेटी में कम से कम 50% SC/ST हो और 50% OBC हो, उसमें महिला भी शामिल हो और पुरुष भी शामिल हो, विकलांग भी शामिल हो, तो सही है। अगर केवल OBC वर्ग शामिल होगा तो SC का शोषण होगा वो कभी नहीं समझेगा, और अगर OBC का शोषण होगा टोटल कमेटी में शेड्यूल कास्ट के लोग होंगे तो शेड्यूल कास्ट का व्यक्ति OBC के दर्द को नहीं समझ पाएगा। तो ये होना चाहिए, दोनों के साथ बराबर न्याय होना चाहिए। इसी के साथ जय भीम, नमो बुद्धाय। वकील साहब, जनरल कैटेगरी के जितने एडवोकेट हैं पूरे देश के अंदर, महिला भी, सामाजिक संगठन, धार्मिक संगठन, सारे के सारे इस बिल का विरोध कर रहे हैं कि ये लागू नहीं होना चाहिए। वो विरोध इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उन्हें पता है कि अगर ये बिल आएगा तो जो वो लोग शोषण कर रहे हैं, जैसे रोहित वेमुल की घटना, जी, महाराष्ट्र की घटना, ये जो घटना घटी है वो घटना कभी नहीं घट पाएगी। इस बिल का समर्थन तो है, लेकिन इस मुद्दे पर समर्थन बिल्कुल नहीं है कि अनुपातिकता का प्रतिनिधित्व नहीं है। हम बिल का समर्थन बिल्कुल करते हैं, पर अनुपातिकता नहीं है, इस पर समर्थन नहीं है। अनुपातिकता होनी चाहिए बिल में। अब ये बताइए कि हमारे जो लोग हैं, एडवोकेट हैं, SC/ST के, OBC के, वो लोग इसका समर्थन क्यों नहीं करे। जैसे जनरल कास्ट के जो एडवोकेट हैं वो रोडों पर आकर उसका विरोध कर रहे हैं कि भाई ये लागू नहीं होना चाहिए, काला कानून है, और हमारे लोग उसके समर्थन में क्यों नहीं आ रहे, क्या बात है। देखिए, समर्थन में वो क्यों नहीं, इस मुद्दे पर तो हम इसलिए नहीं कह पाएंगे, शायद हाई कोर्ट के अंदर तो बहुत सारे जागरूकता की कमी है लोगों को। एक तो जागरूकता है, दूसरा संख्या नहीं है वकीलों की। सबसे गलत बात तो ये है कि शेड्यूल कास्ट के वकील पूरे भारत में सबसे कम है। अच्छा, इलाहाबाद हाईकोर्ट में मात्र 500 होंगे, इससे ज़्यादा नहीं होंगे। जी, तो 500 तो बहुत होते हैं। लेकिन संख्या कम है। फिर भी जहाँ 25,000 वहाँ 500, संख्या बहुत कम है। तो जब आप लोग यहाँ प्रैक्टिस करते हैं देश में, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या पूरे देश के अंदर, अगर वो लोग संगठन बना काम करते हैं तो आप क्यों नहीं करते। बिल्कुल, ये आपका कहना सही है। हमने इस बात को एक हमारे हाई कोर्ट में संगठन चलता है, डॉक्टर अम्बेडकर राष्ट्रीय अधिवक्ता संघ, उसमें हमने ये बात कही थी। सबसे बड़ी समस्या क्या है, शेड्यूल कास्ट के वकीलों के पास मुकदमों की कमी है, क्योंकि ज़्यादातर शेड्यूल कास्ट के जो क्लाइंट होते हैं वो जनरल कैटेगरी की तरफ ज़्यादा भागते हैं। उनका ये अपना खुद का मानना है कि वो विद्वान है, ये उनकी खुद की धारणा शुरू से बनी हुई है, मानसिक गुलाम जिसे कहा जाता है। तो उनके पास मुकदमों की स्थिति बहुत कम रहती है। हमारे पास तो ठीक ठाक है, लेकिन बहुत सारे एडवोकेट हैं जिनके पास नहीं है। जब वो वकालत के लिए पहली बार आते हैं, क्योंकि शेड्यूल कास्ट में खानदानी वकालत नहीं है, जी जी, ये आप भी जानते हो और हम भी जानते हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो जब खानदानी वकालत नहीं, तो जब पहली बार हाई कोर्ट में एंट्री वो करता है
तो उसके पास सबसे बड़ी समस्या सीनियर कौन बने, कौन उसे समझाए कि मुकदमे दाखिल कैसे होते हैं, ड्राफ्टिंग कैसे होते हैं, बहस कैसे होती है, कानून को कैसे पढ़ेंगे, ये सबसे बड़ी समस्या उसके पास है। तो वो जनरल कैटेगरी को अपना सीनियर मानता है, तो जैसे उनको सीनियर मानता है तो उन्हीं का अनुसरण वो करता है। अगर वो खिलाफत करेगा तो बाहर निकल जाएगा चैम्बर से, और अगर सपोर्ट करेगा तो कैसे करेगा, ये सबसे बड़ी समस्या है। तो शेड्यूल कास्ट के अधिवक्ता को चाहिए जो सीनियर हैं वो उनका सपोर्ट करें जो जूनियर आते हैं। वकील साहब, हम देश में 2 अप्रैल में जो पूरा भारत बंद हुआ था SC/ST 2018 को, जी, उसके भी मुकदमे वापस नहीं हुए। समाज के व्यक्ति बड़े परेशान हैं। हमने हमारे पास सहारनपुर नहीं हापुड़ से कुछ लोग आए थे यहाँ इलाहाबाद में MP-MLA कोर्ट में उनका मुकदमा चल रहा था। हमने उनसे ये कहा था कि अगर कोई व्यक्ति हमें 20 रुपये भी देगा तो उनके मुकदमे की हम पैरवी कर लेंगे, कहेंगे तो नंबर दे देंगे। अभिषेक नाम है, वो हापुड़ का रहने वाला नाम है अभिषेक। अच्छा, तो हमने कहा था, हालांकि उन्होंने हमसे संपर्क नहीं किया, ये उनकी अपनी समस्या थी, क्यों नहीं किया यहाँ पर जानकारी नहीं है, लेकिन वो मेरे पास आए थे। अब वो हमारे पास दोबारा क्यों नहीं आए, अब ये उनकी समस्या, हम क्या कर सकते हैं, हम घर नहीं जा सकते कहीं। अगर कोई मेरे पास आता है तो हम उसकी मदद करेंगे। साधन रहे कि ये खत्म होना मुकदमे, इसके लिए क्या करा जाए? जो बेकसूर बच्चे फंसे हुए हैं, हम भी जेल में चले गए, हमारे ऊपर भी मुकदमे हैं, लोग बहुत परेशान हैं। 2 अप्रैल को हमारे हाईकोर्ट कैंसिल होने का क्या है? नहीं, कैंसिल तो स्टेट चाहेगी तो कैंसिल कर सकती है, सरकार अगर चाहेगी तो कर सकती है, वो नहीं चाहेगी तो आप मुकदमा ट्रायल फेस कीजिए, दोष मुक्त होंगे ही होंगे। हाँ? तो अब जो योग आप लोग को सुन रहे हैं, देखेंगे साथियों, ये हमारे मित्र हैं जिनसे पहली बार मुलाकात हो रही है, क्योंकि 8-10 सालों से जब से व्हाट्सएप फेसबुक चली है, जब से बहुत अच्छे अच्छे व्यक्तियों से हमारे संपर्क। साहब, यहाँ आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, बहुत पढ़े हैं, बहुत लड़े हैं, बहुत आगे बढ़े हैं, और किस तरीके से जो लोग गाजियाबाद, दिल्ली, मेरठ या पूरे उत्तर प्रदेश या जहाँ तक भी आप लोगों को सुनेंगे, अगर वो आपसे संपर्क करना चाहें, उनकी गरीब आदमी आते हैं, उनकी हेल्प कैसे करते हैं? तो संपर्क मेरा नंबर है 9532112005। हाईकोर्ट गेट नंबर 5 के पास मेरा चैम्बर है, जब चाहे संपर्क कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सम्मान के अधिकार को टाइम देने के लिए। अखिलेंद्र प्रताप सिंह, एडवोकेट, हाई कोर्ट इलाहाबाद, मिलते हैं। धन्यवाद। जय भीम, नमो।